आप प्रेशर में है ये देश प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, एप्स्टीन फाइल की वजह से है। एप्स्टीन फाइल, अब एप्स्टीन फाइल आ गया, कुछ नहीं मिलता है तो कोई कहीं से उठा के कुछ ले आता है। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, मैं डोनाल्ड ट्रंप के ही सहयोगी मंत्री उनका बयान याद दिलाता हूं, जिसपे उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो डील डन थी, मोदी एक फ़ोन कर देते, बातचीत हो जाती तो ब्रिटेन से पहले हम डील कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, हमने ब्रिटेन से डील कर ली। यूरोपीय यूनियन के देश घुटनों पर आकर डील करते हैं, जापान उसको ज़बरदस्ती ट्रंप डील करा लेते हैं। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी शर्तों पर डील की, और जिस डील की हम लोग बात कर रहे हैं, डील करने पर सहमति बन गई। डील होने और डील करने पर सहमति बनने दोनों में फर्क है। अभी तक डील करने पर भी सहमति नहीं थी, इसको समझिए। जब डील करने पर सहमति बनी तो 50 से 18 हो गया, और अभी तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कर दिया, उसके बाद 10 और 15 कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी उनकी आप पोस्ट देखिए जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि जो भारत कर रहा है, भारत की लॉबी कर रही है। अब वहां भारतवंशी अटॉर्नी है, और वो अगर वहां की कंपनियां भारतीय एक्सपोर्टर के साथ मिलकर और वो दबाव बना रहे हैं तो भारत क्या करे? इसका मतलब भारत की लॉबी अमेरिका में इतनी स्ट्रांग हो गई जो न भूत और न भविष्य थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के लोगों को एक काम करना चाहिए, ये डील तो अभी आई नहीं है सामने। यूरोपीय यूनियन की डील आपके सामने है, मदर ऑफ ऑल डील्स। जीसीसी की डील्स, जो बड़े देश हैं गल्फ कंट्रीज की, वो डील आपके सामने है। ब्रिटेन की डील आपके सामने है, और ब्राजील के लूला डी सिल्वा अभी जो करके गए, वो कह रहे हैं भैया हम बदलने जा रहे हैं, पूरा होराइजन बदल जाएगा। लेकिन भारत अमेरिका जो के बात साथ आपको समझ में आ रही है, जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं, एक सेकंड, वो विवेक जी और निखिल और कांग्रेस क्यों नहीं समझने को राजी? अगर समझ जाते तो हमारी तरफ होते वो। उसको समझिए। नहीं, मुझे समझ, कोई तो बात होगी। दोनों की बात है। निखिल जी को ना समझ में आने वाली तो बात यह है कि देखिए, निखिल जी का मतलब कांग्रेस से लगाव है, होना चाहिए। अब उनको लगता है कि अगर राहुल जी की ही तरह नहीं व्यवहार करेंगे तो कोई लोड नहीं लेगा, तो अब राहुल जी की तरह व्यवहार करना है तो उठपटांग बोलना है। विवेक जी का समस्या दूसरी है। विवेक जी चूंकि पूरी तरह से या तो किम जोंग उन, भाई बधाई हो आपको विवेक जी, किम जोंग उन फिर से चुन लिए गए 5 साल के लिए, हालांकि वही है, तो बधाई हो आपको। आपने कहा भी था कि एक बार कभी चलेंगे वहां, खैर डरते डरते चलूंगा आपके साथ। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, भारत ने रेयर अर्थ मिनरल पर जो अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत ने ब्राजील के साथ रेयर अर्थ मिनरल पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत ने अपने किसानों के लिए, अपने एमएसएमईज के लिए जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और जीसीसी का मार्केट खोजा है, वो कमाल की डील है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लोग और भारत इसको अंडरएस्टिमेट कर रहा है। दुनिया के अर्थशास्त्रियों को पढ़िए, वो कह रहे हैं कि मोदी ने कमाल का काम किया। ऑलराइट, अब एक सेकंड विवेक जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मेरे कुछ और मेहमान हैं। देखिए, ये हम बड़ी हवा में बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर्षवर्धन जी, वेरी लर्नड मैन, लेकिन देखिए अब वो एक टारगेट पहले सेट कर लेते हैं कि मुझे डिफेंड करना है, और न्यूट्रल बात नहीं करते हैं। एमएसएमई का स्ट्रक्चर क्या है सर? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एमएसएमई इन दिस कंट्री? और आप आत्मनिर्भर भारत और 100% एफडीआई एक साथ लेके चल सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स, या मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को। When you are talking of exports from abroad, और आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा एमएसएमई करके, आपको समझ नहीं, they cannot। नंबर 2, आपको समझ कोई मदर ऑफ ऑल 100% डील्स नहीं है, एफडीआई और you are under pressure, आपकी नब्ज पकड़ी हुई है, उसको। आपकी नब्ज पकड़ी हुई है। एप्स्टीन फाइल पे आप बता नहीं पा रहे हैं कि 2008 में जो कन्विक्ट हो चुका था, उससे मेरा मंत्री क्यों मिल रहा था? मैं फिर कह रहा हूं विवेक जी, मैं पत्रकार होने से पहले अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। इस तरह की बातें मत कीजिए कि आपकी नासमझी उजागर हो जाए। आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है जब एफडीआई अलाउ कर दिया? आई डिसलाइक द अमेरिकन प्रेशर ऑन दिस कंट्री। अरे सर, वो तो आपकी आइडियोलॉजी है ना। जहां अमेरिका रुकिए, मेरी बात सुनिए। तालिबान को क्रिएट किया अमेरिका ने। विवेक, अगर अमेरिका का प्रेशर हम पर होता तो वहां की सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले का नाम भारतीय होता? देखिए, योर प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, माय प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज। कीजिए ना, मैं जो सवाल राहुल यही कह रहे हैं, देश को समझना होगा। तर्क पर बात कीजिए। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी के इशारे पर तमाम लोग उठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, जो नरेंद्र मोदी कह देते हैं वही हो जाता है। तो भाई अमेरिका के प्रेशर में अगर होते तो वहां पर एक हिंदुस्तानी मूल का आदमी
अमेरिका के प्रेसिडेंट को अच्छा, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता। तीन-चार और छोटी-छोटी बातें। ट्रम्प जो है इतना नहीं, परेशान इसमें हो कौन सी जाते बड़ी हैं कि बात है? ट्रूथ सोशल पर वो ये लिखते हैं कि ये ठीक So नहीं हो what? रहा है। दीप्ति, और ये उसके बाद में आती हूँ अनरिलेटेड शिवम। चीजें हैं, अनरिलेटेड चीजें हैं। जी मेरी सरकार पे तो पहले तो प्रेशर है ना। पहले तो कि डील अमेरिका- पहले तो वेनेजुएला विवेक जी जिसके मैं आप ऊपर ही के कब्जा किया विरोधाभास का अमेरिका ने। जवाब आपको अच्छा, देती चलिए, हूँ। मेरा एक ही point है। अर्थशास्त्री की विद्यार्थी मेरा हैं, एक रुकिए, point है। रुकिए, मेरा विवेक एक होल्ड point ऑन, है। विवेक होल्ड ऑन, विवेक होल्ड विवेक मेरा एक विवेक, point hold सुनिए, on. मेरा एक point सुनिए, विवेक सिर्फ विल एक नॉट point, होल्ड only ऑन, one point. विवेक विल नॉट होल्ड ऑन। अच्छा, let him अगर- ask a question and then you Okay. can। हाँ बोलिए। Just one point, हाँ, just one बोलिए। point, just one point. मैं हर चीज में मान लेता हूं हर्षवर्धन जी की बात, आपकी बात और शिवम की बात। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वेनेजुएला के ऊपर हमला करके अमेरिका ने उसके प्रेसिडेंट को बेडरूम से उठा करके अरेस्ट किया, ले गए, कब्जे में डाला, हाँ। देश में बोला, और ट्रंप कहता है आई एम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। हाँ, उसकी सॉवरेनिटी को अटैक किया, और फिर कहता है कि भारत ने अग्री कर लिया है कि अमेरिका के थ्रू वेनेजुएला का तेल वो खरीदेगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? मेरे देश ने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? आप सिर झुका करके इसको क्यों मान गए? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब इसको रिटेलिएट करिए आप। ओके, 30 विवेक सेकंड। विवेक भाई, विवेक भाई, बस दो लाइन दो बोल दूं। पहली बात तो है कि अमेरिका ने जो की वो विशुद्ध गुंडागर्दी थी, वैसी ही गुंडागर्दी जैसे तिब्बत पर चीन ने की हुई है। समझ में आया कुछ? और Let my prime भारत minister say that भारत openly, ना? Why the अपनी prime नीतियां minister अपने not हितों के लिहाज से तय करेगा, Okay. कम्युनिस्टों के लिहाज से नहीं तय करेगा। और All right. वेनेजुएला से हम पहले भी खरीदते थे, जरूरत पड़ेगी तो खरीदेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कहीं और से लेंगे। दीप्ति और फिर शिवम। बिल्कुल मैं शिवम पहले आपकी बात का जवाब दूंगी। विवेक ये तो पहली वाली, दूसरी वाली बात का जवाब हर्षवर्धन सर ने दे दिया। जो आपकी पहली वाली बात थी, जो आप विरोधाभास की बात कर रहे थे कि एफडीआई होते आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, भाई 100% एफडीआई किस सेक्टर्स में है जो आपके सामने ड्राफ्ट है, हमारे सामने नहीं है, ना भारत की किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ना यूएस की किसी वेबसाइट पर आपके पास है, लेकिन उसके कुछ तमाम बिंदु जो है, जो आउटलाइन है, ड्राफ्ट नहीं है, उसमें एफडीआई 100% उन चीजों पे अलाउड है जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जिनको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स कहते हैं, जिनको सीधे सीधे अक्षरों में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, technology जिनको transfer, जिनको this is रेयर अर्थ selling मिनरल्स, cheap इनकी products. बात करते हैं। विवेक आपके बीच में नहीं बोली थी, It is बोलने selling दीजिए। surplus जहां तक कि cheap भारत की संप्रभुता का सवाल है, सारी की सारी चीजें जो भारत के हित में है, उनके ऊपर 0% टैरिफ नहीं लगाया गया है। उस आउटलाइन में आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूँ। तीसरी बात मैं आपको बड़े सीधे आप अक्षरों लगा में बोल दीजिए रही ना हूँ, 18% छोटे बच्चे की तरह आप लोग हट कर रहे हो। रूबिका, बात ये ऐसी हो रही है कि मुझे तो सामान जी 103 रुपए में चाहिए, भारत का 118 में मिल रहा है, चाइना का 134 में मिल रहा है, वियतनाम का 120 में मिल रहा है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह हम हट करेंगे नहीं, मुझे तो 103 में ही चाहिए जी। कंपैरेटिव एडवांटेज जो चीज होती है ना विवेक, वो कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है, Okay, all जो right. आप नहीं समझने को तैयार हो रहे हो। कंपैरेटिव एनालिसिस करने से हम लोग क्यों कतरा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए हैं शिवम त्यागी, बीच में तो ये वो जो कह रहे हैं बड़ी सी माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहनाई गई थी, वो बार बार याद दिला रहे हैं, निखिल भी याद दिला रहे हैं और विवेक भी याद दिला रहे हैं, तो वो किस लिए थी? देखिए रुबिका जी, सबसे पहले उन्होंने एमएसएमई की बात करी कि 100% एफडीआई के बाद एमएसएमई कैसे इंप्रूव होगा इस देश का। तो छोटा सा डेटा ये कहता है कि इस देश में 7 करोड़ एमएसएमईज हैं, जिसमें 32 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसका टोटल 45% जो एक्सपोर्ट है इस देश का, 100 आउट ऑफ 45% वो सिर्फ एमएसएमईज से है। और कमाल की बात है कि उसका जीडीपी में 30 से 31% की हिस्सेदारी है। तो बेहतर है कि रुबिका लियाकत के शो पर मैं दीवार में सर मार लूं, ताकि विवेक श्रीवास्तव को समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, उन्हें समझ ही नहीं आना। अब मैं क्या करूं? अब आ गया सब बढ़िया, सब वो चंगा चल रहा है। प्लीज रुकिए ना जरा, अब डेटा समझ में नहीं आ रहा तो अब नाराज हो रहे हैं। अब सेकंड, उन्होंने कहा कि वो किस लिए माला पहनाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में बीच में नहीं बोलना भाई। अरे भाई, कोई तानपुरा लेकर बैठे हो कि बजाने ही लग जाओ, इससे अच्छा मैं गाने लग जाऊंगा, क्योंकि लोगों को तो समझ में आना नहीं है, आपने बीच में लगातार बोलना है। अब आगे जाहिर है जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, जिस तरीके से तमाम जगह पर, चाहे वो ईयू का विषय रहा हो, चाहे और कंट्रीज का विषय रहा हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का विषय रहा हो, वहां पर एक आम सहमति बनी। लगातार इसी बात को लेकर आप रोजाना प्रेशर करते थे कि जिस तरीके से हमारे तमाम व्यापारी और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को खत्म हो रहा है एक तरीके से, उसके लिए ट्रेड डील जरूरी है। इस देश ने उस पर आम सहमति बनाई, उनके देश में कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, जाहिर है उस पर सरकार नजर बनाए हुए। लेकिन भाई किसी स्थिति में तो इस देश की सरकार बेहतर कर रही होगी।
जब नहीं कर रही थी। जब सस्ते तेल का विषय आया तो टैरिफ लगे किस लिए थे? इसीलिए क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। इस देश के मिनिस्टर ने लगातार कहा कि भैया जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे, हमारे लिए 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है। जब टैरिफ लगे तो आपने बोला ये देखिए कैसी दोस्ती, पाकिस्तान पर कम टैरिफ है, हिंदुस्तान पर ज्यादा टैरिफ है। टैरिफ कम हो गए तो कहते हैं देखिए ये क्या हुआ, ये तो और नुकसान हो गया। निखिल इस जैन, तरीके से चल ही नहीं सकता बॉस। निखिल जैन, आदित्य मिश्रा एक हमारे व्यूअर है, वो ये कह रहे हैं विपक्ष का आचरण जो है, काम मत करो। एक तो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन काम मत करो, कुछ ऐसा ही है। हाँ, काम की फिक्र करो, इसका झूठा प्रचार करो, ये आदित्य मिश्रा कह रहे हैं।